अधिवक्ता परिषद के साथियों, प्रतिवर्ष की तरह हमारा 8 दिसंबर 2023 को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव अन्य चुनावों से काफी भिन्न हो रहा है। किस प्रकार से बोलने के ऊपर प्रतिबंध बार एसोसिएशन कोटा द्वारा लगाया गया है, अपनी बात तक नहीं रखने दी जा रही है। और इसी कारण से इस मोबाइल के माध्यम से मुझे आपके सामने अपनी बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वरना प्रत्यक्ष रूप में मैं अपनी बात आपके सामने रखता। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चुनाव में पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के कारण वकील समुदाय, ऐसा वकील जो नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है, जो साधारण वकील है, जो युवा साथी है, वो एक तरह से बहुत ज्यादा परेशान और अपने आप को नर्वस महसूस कर रहा है, अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। पिछले 3 महीनों से निरंतर कई महीने कई युवा साथी और कई बुजुर्ग वकील मुझसे आकर के मेरी टेबल पे आकर कहते, यार भाई साहब आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो। मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि पिछली बार आप जानते हो मैं किस प्रकार से चुनाव में जो स्थिति बनी थी। सारे ऐसे लोग जिनका कुछ न कुछ स्वार्थ इस बार एसोसिएशन कोटा से जुड़ा होता है, और जो बार एसोसिएशन को स्वतंत्र नहीं रखना चाहते, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बार एसोसिएशन को कैप्चर करके रखना चाहते हैं, ऐसे लोग पूरे इकट्ठे होकर के मुझे चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत से लग जाते हैं। इस अवसर पर मेरा आपसे कहना है, 2010 में जब मैं सेक्रेटरी बना था और वकालतनामा स्टार्ट किया, और आज 100 रुपए की पर्ची जिस प्रकार से वकीलों को मिल रही है, 4 लाख रुपए तक वो राशि सहायता के रूप में हमारे परिवारों को मृत्यु उपरांत और बीमारी में जिस प्रकार से सहायता मिलती है, जिस प्रकार से 2013 में मैं बना, आपने देखा था किस प्रकार से एक अखबार में लेख प्रकाशित हुए थे जिसमें पूरे 900 वकीलों के नाम थे। जान तो कोई उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया हो, कोई चोरी कर ली हो, 3 दिन में पैसे जमा नहीं कराए तो कॉलोनी फॉरफिट कर ली जाएगी। उसी समय मैंने आने पर इस प्रकार से अदालत ने उसको स्टे लेकर के उस मामले को पूरी तरह से रोका, और 2018 में जब मैं आपके सामने दूसरी बार अध्यक्ष बनकर के आया था, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि कॉलोनी के नाम पर कोई वकील अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के समय हमने आंदोलन किया, प्रतिरोध किया, विरोध किया, और उसके परिणाम स्वरूप 45 करोड़ रुपए की ब्याज पेनल्टी माफ करा करके उस कॉलोनी की मांग को समाप्त किया। और आज 926 वकीलों के पास आवासीय कॉलोनी, दारेवाल आवासीय कॉलोनी में हमारे को प्लॉट मिले हुए हैं। बैंकों से कोई लोन वकीलों को नहीं देता था। मैंने अदालत में वकीलों के लिए लोन के कैंप लगवाए बैंकों से, जिन्होंने कभी जिंदगी में आरटीआई नहीं भरा, जिनके पास पैन कार्ड नहीं था, उन तक को वकीलों को लोन दिलाया। मैंने जनरल हाउस में कहा था कि 30 जनवरी 2023, 22, 21, 18 तक अगर यदि सरकार ने हमारे को पार्किंग की व्यवस्था नहीं की तो 1 फरवरी को पार्किंग सेंट जॉन स्कूल में प्रारंभ होगी। और मैंने 1 फरवरी को बिना किसी की सहायता के हमने खुद जाकर के सबसे पहले गाड़ी खड़ी करके और उस पार्किंग की व्यवस्था को कराया, और 8 सेंट जॉन के रूप में हमारे पास पार्किंग की एक व्यवस्था हमारे पास है। इसके अलावा सहायता राशि के रूप में हमने नए वकीलों को स्टाइपेंड देना प्रारंभ किया। किस कारण से, किन परिस्थितियों में मेरे बाद के साथियों ने उसको बंद कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि कोई वकील मेरे अलावा काम करने वाला नहीं है। प्रत्येक अध्यक्ष ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम करना, उसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किया है, और जो कुछ भी बार एसोसिएशन के उत्थान के लिए उसकी आवश्यकता था वो उसने किया। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने का तरीका और मापदंड भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हाल ही के कार्यकाल में हमारे बार एसोसिएशन के परिसर में जिस प्रकार का एक बड़े हॉल का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 3 टप्पड़ से हमारे को छुटकारा मिला है, और एक अच्छा बैठने की व्यवस्था हमारी हुई है। उस बैठने की व्यवस्था में कुछ न कुछ अव्यवस्था थोड़ी सी वकीलों के द्वारा मुझे बताई गई है कि थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर आपने मुझे चुना तो मैं उस व्यवस्था को भी थोड़ा सा ठीक करूंगा, बिना किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुए हम जो भी उसमें सुधार हो सकता है उसे करेंगे। इसके अलावा मेरा आपसे वादा है, पारिवारिक न्यायालय में जिस प्रकार से वकीलों को प्रताड़ित किया जाता है, चपरासी की तरह बाहर खड़ा रखा जाता है, मेरा आपसे वादा है, अगर 8 दिसंबर के चुनाव में आपने मुझे विजयी बनाया तो 11 दिसंबर से पारिवारिक न्यायालय के दरवाजे पर वकीलों को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। वो जब चाहेंगे अदालत के अंदर जाएंगे और जब चाहेंगे अदालत के अंदर से बाहर आएंगे। मेरी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि कुछ लोग गए पारिवारिक न्यायालय के जज ने कह दिया वकील फाइलें चोरी करते हैं। इस प्रकार का शर्मनाक बयान सुनकर के भी हमारे वकील साथी वहां से आ गए, ये एक हम सबके लिए शर्मनाक बात है। मैं इस परिस्थिति से निजात दिलाऊंगा, और मेरा वादा है कि होली से पूर्व पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा लगना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे युवा साथियों को, हमारे वकील साथियों को न केवल आय का स्रोत बढ़ेगा, बल्कि
बार एसोसिएशन कोटा की आय का स्रोत भी बढ़ेगा। नए वकीलों के लिए स्थायी रूप से आर्थिक संबल प्रदान हो, उनको आर्थिक रूप से सहायता मिले, इस प्रकार की व्यवस्था मैं करूंगा। हमारे बुजुर्गों को मात्र 6,000 रुपए 500 रुपए महीना बार एसोसिएशन कोटा की ओर से दवाइयों के लिए दिया जाता है। मेरा उसमें कहना है, मैंने पूर्व में भी कहा था 500 रुपए में तो बीपी की गोली भी नहीं आती है। मैं उस व्यवस्था को भी ठीक करूंगा, दुगनी से भी नहीं तिगनी तक उस राशि को बढ़ा करके इस प्रकार से उस व्यवस्था को सुधार करेंगे। अभी मैंने कल एक दृश्य देखा, हमारे रामकिशन जी वकील साहब थे, पुलिस ने किस प्रकार से उनको वर्दी में होते हुए भी गुलीबान पकड़ करके अपमानित करना शुरू किया। अदालत के बाहर से उनको पकड़कर ले जाने लगे। एक वकील साथी को हमारे को भीमगंडी थाने में रात भर बंद करके रखा। जिस प्रकार से वकीलों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और हमारे द्वारा उसमें समझौते कराने का प्रयास किया जाता है, इस प्रकार का सब काम मेरे द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। कोटा शहर में प्रशासन और वकीलों के सामने वकील कभी भी लज्जित और झुकने को मजबूर नहीं होगा, सम्मान के साथ जीवन यापन करेगा। इसके अलावा वर्क सस्पेंड, हमारी कंडोलेंस जिस प्रकार से होती है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अदालतें उसका किस प्रकार से सम्मान कर रही है। और जज मजिस्ट्रेट लोग उसमें आते नहीं है, और अगर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटी के रूप में 1-2 व्यक्ति आते हैं और कागज को एक तरफ रख करके वकीलों को फोन करके बुलाया जाता है, जिरह करने के लिए मजबूर किया जाता है और कई वकीलों की जिरह और वकीलों को मुकदमे में नुकसान किया जाता है। वर्क सस्पेंड का मतलब वर्क सस्पेंड, कार्य स्थगन का मतलब कार्य स्थगन। इस प्रकार का वादा मैं आपसे करता हूं, और मैंने पूर्व में जिस प्रकार के जितने भी वादे किए हैं, आज तक एक भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने पूरा नहीं किया। उसी प्रकार से मैं आज फिर आपसे वादा कर रहा हूं, बुजुर्गों का सम्मान होगा, महिलाओं का मान रहेगा और युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। और किसी भी प्रकार से जो 107, 151 के मामले में भी एडीएम सिटी किया, मैं देख रहा हूं काफी लोग परेशान हैं। एक व्यक्ति के द्वारा मोनोपोली की जा रही है, वहां पर बिना बार एसोसिएशन के वकालतनामे, वो टिकट के वकालतनामे लग रहे हैं। कलेक्टर की हिम्मत नहीं पड़ेगी, एडीएम की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बिना बार एसोसिएशन के टिकट का वकालतनामा वहां पर स्वीकार कर ले एक व्यक्ति से और बाकी वकीलों से दूसरा मांगे। जो वचन दिया है, जो काम मैंने कहा है आज तक पूरा किया है। आज मैं एक बार फिर आपसे वादा कर रहा हूं, होली से पहले पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा, 11 दिसंबर से वकीलों की सम्मानजनक उपस्थिति पारिवारिक न्यायालय में, युवाओं को आर्थिक संबल, शहर में वकीलों का मान सम्मान, अदालतों के सामने वकीलों का सम्मान और एक सम्मानजनक तरीके से बैठ करके चाय पानी करने वाली वकीलों के लिए एक कैंटीन की व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था, और लाइब्रेरी की जो दशा आप देख रहे हो, किताबें ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, उस लाइब्रेरी को भी डिजिटल करेंगे और जो भी किताबें वहां पर नहीं है सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम करेंगे। इस अवसर पर मेरा उन वकीलों से जो पिछले 3 महीनों से मेरे से आकर के लगातार चुनाव लड़ने का अनुरोध कर रहे हैं, ऐसे वकील जिनको प्रॉपर्टी डीलर, पुलिस आदि के जंजाल में किसी प्रकार की लिप्तता नहीं है, जो सामान्य रूप से सम्मानजनक तरीके से वकालत करना चाहते हैं और जो इस वकालत के पेशे की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, बार एसोसिएशन की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, उन सब वकीलों से मेरा अनुरोध है, उनसे आह्वान करता हूं कि कल होने वाले चुनाव में इस प्रकार की जो वकील जो कुछ कैप्चर करके इस बार एसोसिएशन को रखना चाहते हैं और 1-2 लोग इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, बार बार लड़ते हैं, अगर कोई अच्छा तैराक अपने सामने किसी को डूबता हुआ देखे और तमाशा देखता रहे तो उसका तैराक होना और न होना बराबर है। मेरा उसी प्रकार का काम है। मुझे पता है कि मेरे चुनाव जीतने से, मेरे अध्यक्ष बनने से इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकती है, और इसीलिए मेरे पास समय है आपकी सेवा करने का, और उस सेवा के जज्बे के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। अगर मुझे निर्वाचित किया, आप सब लोगों ने कल एक प्रहरी के रूप में खड़े होकर के और मतदान करवाया मेरे पक्ष में, तो पूरे साल भर में आपके प्रहरी के रूप में खड़ा रहूंगा और आपके मान सम्मान और आपके परिवार की भी, आपके बच्चों की भी, और जहां तक मुझसे हो सकेगा उस प्रकार के सभी प्रकार की सुरक्षा बार एसोसिएशन कोटा द्वारा, और उन वकीलों को भी जो बार एसोसिएशन में एनरोल्ड है लेकिन किसी कारण से आते नहीं है, कहीं इधर उधर अपना काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाने में लग रहा है, कोई दुकान पे लग रहा है, उन वकीलों की भी सुरक्षा का शहर में एकदम से पूरी तरह से मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए भी कुछ न कुछ सम्मान की व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। यही इस अवसर पर मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय भारत।